नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा की सियासत में तपिश थमने का नाम नहीं ले रही। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में लगे हैं, लेकिन किसान नेताओं का विरोध करते नजर आ रहे हैं। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का हिसार में जोरदार विरोध हुआ, तो वहीं अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला भी विरोध से अछूते नहीं रहे। उधर सोनीपत से बीजेपी के उम्मीदवार मोहनलाल बडौली रोहना गांव में प्रचार करने गए तो उन्हें भी किसानों ने घेर लिया। हालात यह है कि नेता अब ग्रामीण इलाकों की जगह शहरी इलाकों में चुनाव कैंपेन पर फोकस कर रहे हैं। वहीं इन सब के बीच विरोध का एक कथित फेक वायरल वीडियो भी चर्चा में है, जिसको लेकर अशोक तंवर ने कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी दी है। किसान बीजेपी जेजेपी का विरोध कर पिछले 5 सालों में किए गए काम का हिसाब मांग रहे हैं। उधर सीएम नायब सैनी ने किसानों से अपील की है कि इस तरह का विरोध ठीक नहीं, लोकतंत्र में प्रचार से रोकना सही नहीं है। ऐसे में सीएम की अपील का कितना असर किसानों पर पड़ेगा, यह सवाल है। सवाल यह भी है कि इस विरोध की आखिर हकीकत क्या है। अब नेताओं का विरोध हो रहा है, जनता के बीच जुड़ना है। लोकसभा चुनाव हैं, उसको देखते हुए वोट बैंक को साधना भी एक बड़ी मजबूरी है। फायदा होगा, जनता भरोसा करेगी, करे तो तब जब विरोध ना हो। अब नेता जाते हैं वोट मांगने तो उनका विरोध होना शुरू हो जाता है। जाट बेल्ट सबसे ज्यादा प्रभावित है, किसानों का पुरजोर विरोध देखने को मिल रहा है। बीजेपी जेजेपी नेताओं का जमकर किसान विरोध कर रहे हैं। किसे नफा, किसे नुकसान, और इस विरोध की हकीकत क्या है? क्योंकि इसके बीच एक सवाल यह भी है कि अशोक तंवर कह रहे हैं कि फेक जो वीडियो है वो वायरल किया गया है विरोध का, और उसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी अशोक तंवर के द्वारा कांग्रेस, इनेलो के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ की गई है। अब सवाल यह है कि विरोध की हकीकत क्या है और उस पर जो सियासी तपिश है वो बढ़ रही है। किसे नफा, किसे नुकसान होगा, इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर हैं डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कोई काम अच्छा हो या ना हो, पर हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये बात सियासत पर भी लागू होती है। अब चुनाव नजदीक आए देख प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में किसानों ने नेताओं का विरोध शुरू कर दिया है। एक नहीं, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। इसी वजह से अभी मतदान थोड़ा दूर देखकर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय अभी अपना ध्यान शहरी क्षेत्रों पर लगा दिया है। विरोध अभी बीजेपी और जेजेपी नेताओं के खिलाफ सामने आ रहा है। आज कोई केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, यूपी का आदमी आके मेरा विरोध नहीं करा। हमारे अपने हैं। हमारे अपनों के तो इतिहास में एक समय ऐसा था तो देवीलाल जी ने बहादुरगढ़ की टिकट गलत दे दी थी और वर्करों ने उनका कुर्ता तक के बटन तोड़ दिए थे। विरोध तो करा ना। जो छोड़ करके गए हैं, उन निशान सिंह जी की एक बहुत बात मुझे अच्छी लगती थी। वो कहते थे जात से बड़ी जमात होती है। तो जमात बड़ी है, जमात मजबूत है, जेजेपी मजबूत है। गौरतलब है कि सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने अपनी गाड़ी पर पथराव का एक फेक वीडियो शिकायत के साथ चुनाव आयोग के पास भेजा है। उधर जननायक जनता पार्टी के टॉप 3 लीडर्स का भी किसान ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध कर रहे हैं। कल शाम से पूरे देश से मेरे पास हजारों फोन आ लिए हैं। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कई मंत्री, हमारे सीनियर लीडर्स के फोन आए। वो बड़े चिंतित हुए कि भाई आपके ऊपर अटैक हो गया, क्या हो गया मामला। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो वो जितने साथी हैं कि अशोक तंवर आप सबके आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से स्वस्थ है। आप देख सकते हो किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, ये व्यक्ति की मनस्थिति को हर नेता जाकर के अपनी अपनी बात लोगों के बीच में रखता है। हालांकि प्रदेश में मतदान अभी 25 मई को होना है, पर इस तरह की प्रतिक्रिया चिंताजनक तो है ही। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस उत्सव में सब कुछ ठीक ठाक रहे, ये जिम्मेदारी और कामना हर किसी की होनी चाहिए। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।
जी हाँ, तो बात हो रही है फायदे की, बात हो रही है हक की, हकूक की, लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा है और वो सवाल यह है कि आखिर 5 साल नेताजी कहां थे। देवेंद्र, जब नेता पहुंच रहे हैं, जनता से वोट मांगने, प्रचार करेंगे, जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, 5 साल कहां थे, यह सवाल किया जा रहा है। वादे हमारे क्यों नहीं पूरे हुए? जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। हकीकत क्या है इस विरोध की? देखिए सौरभ, ये जो बात है कि 5 साल कहां थे, क्या किया है, हमारे सामने क्यों नहीं आए, मेरे को लगता है ये शुरुआत है। कई और जगह शायद और भी मुखरता के साथ इस तरह के सवाल खड़े होंगे। 2.5 महीने पहले जब दूसरे चरण का किसान आंदोलन शुरू हुआ है, दिल्ली के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर, यूपी दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन शुरू हुआ, किसानों ने कोशिश की दिल्ली जाने की, नहीं जा पाए क्योंकि इस बार इंतजाम बहुत पुख्ता थे, पुलिस की सख्ती थी, खासतौर पर हरियाणा में। तो बीजेपी के कुछ नेता मैंने कहते हुए सुने थे कि बस किसानों की पोल खुल गई, किसानों का आंदोलन विफल हो गया, इस तरह की टिप्पणियां कर रहे थे। लेकिन मेरे को लगता था कि जब तक किसान जमा हुए शायद कुछ होगा, ये मेरी अपने अनुमान था। अब शायद किसानों ने ठान ली थी कि हम दिल्ली तो नहीं जा पा रहे, हमें रोका जा रहा है, पुलिस की बहुत पुख्ता व्यवस्था है, शायद वो इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आने वाले हैं। मेरे को लगता है जो अंदरूनी रणनीति थी, अब किसानों ने उस पर अमल शुरू कर दिया है। जिस तरीके से खासतौर पर जजपा के टॉप 3 लीडर्स अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय, इन पर ज्यादा मतलब गुस्सा किसान अपना दिखा रहे हैं और बीजेपी पर भी दिखा रहे हैं। अभी तक जो ये रास्ते रोके जा रहे हैं, विरोध हो रहा है, मुखरता से हो रहा है, अभी तक बीजेपी जेजेपी के नेता निशाने पर है। जेजेपी को लेकर नाराजगी इसलिए है कि आपने तो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करके वोट लिए थे और आप सरकार के साथ मिल गए, और पिछले कुछ टाइम से जब से सरकार बनी थी, किसानों और जाटों के निशाने पर थी जेजेपी। और जिस तरीके से जिन हालात में जेजेपी बीजेपी का संगठन गठबंधन टूटा है और पूरा नेतृत्व बदल दिया गया है, छोटे से राज्य में बहुत बड़े स्तर का जो ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद जो विरोधी पक्ष था, और आपको यह बता दूं सौरभ, कांग्रेस हमेशा से किसान आंदोलन का समर्थन करती रही है। धरना स्थल पर जाके भूपेंद्र हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो और नेता हो, वो कहते रहे कि किसानों के साथ बीजेपी सरकार ने वायदा खिलाफी की है, मतलब उनका पक्ष लेते रहे और उनको समर्थन देते रहे। अब कहीं जाकर चूंकि विपक्ष में है कांग्रेस, दूसरे दर इनेलो भी, तो वो मेरे को लगता है वो भी शायद इनके साथ खड़े हैं। और अब जो ये विरोध जो नजर आ रहा है, विरोध अब बीजेपी और जेजेपी दोनों पार्टियों के खिलाफ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से आपको बताऊं, मैं पहले से ही हमने अपने इसी कार्यक्रम में कहा था कि जैसे अभय चौटाला ने 5-6 दिन पहले पिछले हफ्ते बयान दिया था पानीपत में ही कि अगर सिक्योरिटी हटा दी जाए तो ये नेता कैसे वोट मांगेंगे, लोग क्या करेंगे, आप देखेंगे। मेरे को लगता है उसकी शुरुआत हुई है, हालांकि ये गलत है। लोकतंत्र में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। किसान शांतिपूर्वक अपनी बात मनवाए, सरकार तक पहुंचाए, सरकार भी कोई रास्ता निकाले। लेकिन जैसे एमएसपी पर कमेटी बनी थी, उस कमेटी का कोई नतीजा नहीं निकला, तो किसानों का विरोध भी अपनी जगह जायज है। हालांकि सरकार ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये विरोध जो नजर आ रहा है, हरियाणा में कुल मिलाकर 1.25 महीना रह गए, 25 मई को मतदान है, 29 अप्रैल को नामांकन शुरू होने हैं। तो इस स्तर पर जो ये विरोध शुरू हुआ है, मेरे को लगता है ये प्रतिक्रिया कहीं और ना बढ़ जाए, लेकिन लोकतंत्र के लिए, सरकार के लिए अच्छी नहीं होगी। ठीक है महेश, जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है, किसी से छिपा भी नहीं है। जब नेता पहुंचते हैं अपनी बात रखने जनता के बीच, तो जनता सीधे सीधे सवाल पूछती है, हमारे वादों का क्या हुआ? जो भरोसा हमने आप पे जताया था, वोट दिया था, जिस भरोसे के आधार पर, जिस दावे और वादे के आधार पर, वही पूरा नहीं हुआ। पहला सवाल यह। और दूसरा सवाल यह कि अशोक तंवर जो फेक वीडियो, वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग से शिकायत दी गई है, उसकी हकीकत भी क्या है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं का ये जो फेक वीडियो विरोध का जारी किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और इनेलो की एक रणनीति है। देखिए सौरभ, सबसे पहले तो मैं इस फेक वीडियो का यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। जिस फेक वीडियो का संदर्भ यहां पर डॉक्टर अशोक तंवर ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। दरअसल वो वीडियो 3 साल पुराना है और 3 साल पुराना वो वीडियो दरअसल
हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा का है। रणबीर गंगवा सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और उसी वक्त किसानों के एक जत्थे ने उनके काफिले को घेर लिया था। जो पथराव की वीडियोस वहां पर देखने को मिल रही हैं, जो पुलिसकर्मियों पर हमले की वीडियोस देखने को मिल रही हैं, ये खास वीडियो उसी वक्त का है, यानी 3 साल पहले का। लेकिन चूंकि अब हर तरफ से विरोध के वीडियो सामने आ रहे हैं, तो उसी माहौल में एक और वीडियो, पुराना वीडियो, 3 साल पुराना वीडियो पोस्ट कर दिया गया। चूंकि उसकी लोकेशन सिरसा थी, तो इसी वजह से यहां पर संदर्भ ये मान लिया गया कि अशोक तंवर चुनाव प्रचार के लिए निकले होंगे और उसी काफिले पर हमले की ये पूरी तस्वीरें हैं। ये संदर्भ यहां पर मान लिया गया। अब वो वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, जैसे ही इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा, उसके बाद यहां पर आम आदमी पार्टी ने उसे पोस्ट करने का काम किया। उसी वीडियो को यहां पर कांग्रेस पार्टी के कुछ जो साइबर मीडिया में जो सक्रिय लोग हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। कुछ यूट्यूबर्स यानी जो लोकल न्यूज पोर्टल चलाने वाले लोग हैं उनकी तरफ से ज्यादा जोश में आते हुए वो तस्वीर जैसे ही सामने आई, ज्यादा सब्सक्राइबर और ज्यादा व्यूज के लालच में तुरंत उसे पोस्ट कर दिया गया। तो बिना उस वीडियो की सत्यता को जाने, बिना ये जाने कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, 3 साल पुराने की वीडियो को वापस नया बनाकर पोस्ट कर दिया गया, जिसका सीधा असर पड़ा अशोक तंवर पर। क्योंकि चुनावी मैदान में अशोक तंवर थे, चूंकि विरोध हो रहा था तो सबने ये मान लिया कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर का विरोध हुआ होगा। ये उस वीडियो की हकीकत है, जिसका संदर्भ लेकर यहां पर निशाना दागते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर अशोक तंवर। आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल के सक्रिय कार्यकर्ताओं पर निशाना साध रहे हैं, लोकल यूट्यूबर्स पर, लोकल पोर्टल चलाने वाले लोगों पर। इसके अलावा काफी बड़ी तादाद में व्हाट्सएप पर भी ये जो पुराना वीडियो है सर्कुलेट हुआ। ये इस वीडियो की हकीकत है। अब जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा ताजा घटनाक्रम का। जो यहां पर पूर्व डेप्यूटी सीएम और वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला, वो ये कह रहे हैं कि ये कोई तमिलनाडु के लोग नहीं है, हमारे अपने लोग हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि तमिलनाडु के लोगों ने वोट नहीं दिया था, वोट उनके अपने लोगों ने दिया था। और जो सबसे ज्यादा गुस्सा अगर किसी नेता के खिलाफ है तो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ है। वजह यही थी कि एंटी बीजेपी वोट हासिल किया। एंटी बीजेपी यानी मनोहर लाल को, भारतीय जनता पार्टी को यमुना पार के सपने दिखाकर अपने वोटर को वोट हासिल किए दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी ने। और उसके बाद 4.5 सालों तक उसी पार्टी का, उसी नेता का जो है सिंहासन बचाए रखने की जो कवायद है दुष्यंत चौटाला करते रहे और बराबर में अपना सिंहासन भी लगाए रखा। यही सबसे बड़ी वजह है कि मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा निशाने पर अगर कोई है तो दुष्यंत चौटाला है। उसके बाद अगर कोई निशाने पर है तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है। अजय सिंह चौटाला पर निशाना साधने की वजह यह है कि जो किसान आंदोलन जिस वक्त चल रहा था उस वक्त कोरोना का काल भी था, तो ये बयान दिया गया था सार्वजनिक मंच से दुष्यंत चौटाला के पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की तरफ से कि यहां पर किसान आंदोलन जैसी बीमारी भी हमारे बीच आ चुकी है। तो किसान आंदोलन को बीमारी करार उनकी तरफ से दिया गया था। यही गुस्से की सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा निशाने पर हैं दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उनके परिवार के लोग। यहां पर इस माहौल में भारतीय जनता पार्टी को भी खामियाजा उठाना है। दरअसल जो शक्ति प्रदर्शन यहां पर हरियाणा प्रदेश की सरहदों पर किया जा रहा था, राजधानी दिल्ली में जो 13 महीनों का किसान आंदोलन और 720 से ज्यादा किसानों की शहादत, जो वायदा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया। पुलिस का दम इस्तेमाल किया गया, आर्मी का दम इस्तेमाल करने की नौबत सामने आ चुकी थी। कानून की तमाम धाराओं को किसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, बैरिकेटिंग की गई, सड़कें उखाड़ दी गई, वो सब कुछ घटित किया गया जो किसान नहीं चाहते थे। तो ऐसे में अब किसान के पास कोई विकल्प नहीं था पीछे हटने के अलावा। अब सही वक्त किसान के लिए आ चुका है जब सवाल जवाब ये लोग कर रहे हैं, जब अपनी जो नाराजगी है इन तमाम नेताओं के सामने खुलकर जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है वीरेंद्र जी, नाराजगी जाहिर हो रही है, जाट समुदाय, किसान संतुष्ट नहीं है। खासकर क्या नहीं लगता कि एक मौका था सरकार के पास, गठबंधन सरकार के पास ही मान लें, और उसे गंवा दिया गया? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है, किसानों में नाराजगी है, दूसरे समुदाय में भी नाराजगी है और किसानों में नाराजगी कुछ ज्यादा है जी। और नाराजगी का मतलब इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि आप उनका इस तरह का विरोध करें। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी का सम्मान है। ये सभी लोग कह रहे हैं कि आप इसको वोट के माध्यम से जो है अपना बदला ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अब ये विरोध हो रहा है ये ज्यादा उग्र होगा। हालांकि दिग्विजय चौटाला जो जेजेपी के नेता हैं तो उन्होंने कहा है कि अगर इसके पीछे इनेलो पर शक किया है और कहा कि अगर इनेलो में इतनी हिम्मत है तो वो अपने झंडे लेके हमारा विरोध करने की हिम्मत दिखाएं। तो इस तरह देखिए, विरोध, आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे, लेकिन क्योंकि किसानों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार ने उनको दिल्ली नहीं जाने दिया, तो इसलिए वो उनको गांव में अब नहीं घुसने देंगे, उनको वोट मांगने का भी लिए नहीं प्रवेश करने देंगे।
तो इस तरह से तनाव बढ़ेगा। अब देखिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है Z+ की सुरक्षा है, 52 सुरक्षा कर्मियों के साथ उनको चलते हैं, तो ये देखिए इससे क्या है, आम जन में और नेता के बीच में दूरी बढ़ती है, संपर्क करने में कठिनाई होती है, लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है, सुरक्षा कवच बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं तो इन हालात के अंदर उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। तो इस तरह की अगर स्थिति बनेगी तो लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन किसानों को लगता है कि इस तरह विरोध करके वो क्या हासिल कर लेंगे। लेकिन ये एक बात ठीक है कि जो युवा कार्यकर्ता है उनका उत्साह बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, वो ये क्योंकि आजकल वीडियो का वायरल करने का एक युग है, प्रसार हो जाता है और तरह तरह की चर्चाएं हो जाती हैं और कई बार फेक भी हो जाते हैं, कई बार पुराने जो वीडियो है उनको इन घटनाओं से जोड़ दिया जाता है। अब धीरे धीरे जैसे अब चुनाव प्रक्रिया हरियाणा में शुरू होगी तो ये जो है ये प्रक्रियाएं और ज्यादा वायरल होंगी और ज्यादा जो विरोध बढ़ेगा। और देखिए अभी सभी राजनीतिक दलों को तो वोट मांगने का अधिकार है, मतदाताओं से संपर्क करने का अधिकार है, वो जाएंगे, लेकिन उनका विरोध करने का अगर तरीका हिंसक हो जाएगा तो लोकतंत्र की गरिमा को ठेस लगेगी। तो ये सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए ताकि सभी राजनीतिक दल जो है आदर्श आचार संहिता का पालन करें और लोगों को भी प्रेरित किया जाए। जो लोग इस तरह का विरोध करते हैं उनको हिरासत में लिया जाता है, लेकिन इस पर कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है ताकि जो अवांछनीय तत्व हैं इस स्थिति का फायदा ना उठाएं। और एक मर्यादा भी बननी चाहिए ताकि सभी राजनीतिक दल उस मर्यादा के अनुसार रहें। तो इस विषय में काफी विचार करने की आवश्यकता है और राजनीतिक दलों को पूरा संयम भी बरतना चाहिए। देखिए लोगों को अवसर मिलता है, जो नेता जो सांसद हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लोगों के फोन नहीं उठाए, उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया, उनसे संवाद नहीं किया, तो उनका रोष उभरना स्वाभाविक है। और इस रोष की अगर वो करेंगे तो इस रोष को वो वोट के माध्यम से, उसको वोट ना देकर अपना जो बदला ले सकते हैं, अपने आप को संतोष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस तरह सार्वजनिक विरोध करेंगे तो इस तरह जो है स्थिति हिंसक भी होगी और सभी को नुकसान होगा। तो इस दिशा में चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। जी वीरेंद्र जी, अहम सवाल यह है कि किसानों का विरोध अगर विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस लगातार ये कह रहे हैं कि 2019 का चुनाव जीतने के बाद कभी भी जो सत्ताधारी दल है उसके नेताओं ने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा नहीं किया, जो वादे थे वो पूरे नहीं किए, किसानों की तकलीफें थी, आम लोगों की तकलीफें थी, उनका गौर नहीं किया, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को फायदा, बीजेपी को कितना नुकसान देखते हैं, कितना नफा नुकसान सियासी तौर पर नजर आ रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं कि केंद्र सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए कृषि कानून थे, चाहे सरकार को झुकना पड़ा, वापस लिए गए, तो कुछ और मुद्दे थे जो व्यवहारिक नहीं थे, तो जो वार्ता के माध्यम से हल करने का सरकार ने प्रयास किया, लेकिन वो सहमति नहीं बन पाई। वो कई कारण थे, जो कारण रहे सबके अपने अपने स्टैंड हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि केंद्र सरकार ने किसानों के प्रति गंभीर नहीं रही, ये तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, जो स्थानीय सांसद रहे हैं वो उन्होंने अपने अपने इलाकों में काम नहीं किया, उनका संपर्क नहीं रहा, लोगों के फोन नहीं उठाए, लोगों को अपने आप से जोड़ा नहीं है, उनकी कमियां हो सकती हैं, लेकिन उनकी कमियों का अगर आप लोगों को भी आम जन असंतोष है तो उसका एक माध्यम है। अब चुनाव है, अब चुनाव के अंदर आप इसका बदला ले सकते हैं। देखिए लोगों की अपेक्षाएं बहुत अधिक थी, अब लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई, तो इसलिए लोगों में रोष उभरना स्वाभाविक है। देखिए लोगों की समस्याएं उचित हैं, उनका समाधान भी चाहिए, लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास नहीं किया, उन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। लोगों की अपेक्षाएं थी, लोग आज भी परेशान है, ऐसी बात नहीं है। देखिए सरकार अपने स्तर पर दावे करती रहती है और दावे कर भी रही है, लेकिन उन दावों की जमीनी क्या सच्चाई है, जमीनी धरातल पर हम देखें, अगर धरातल पर भी आज भी लोग संतुष्ट नहीं है, वो संतुष्ट क्यों नहीं है? भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा बढ़ गया है, लोग जो है आम आदमी ज्यादा दुखी है, तो सरकार के स्तर पर भी दिशा में सोचने की आवश्यकता थी। लेकिन अब तो चुनाव में देखिए सरकार अपनी उपलब्धियां करने आएगी, लेकिन स्थिति ये आती है कि कांग्रेस को कितना लाभ होगा? कांग्रेस को तब लाभ होगा जब कांग्रेस जो है इन विफलताओं से आम आदमी को जोड़ेगी, आम आदमी तक अपनी पहुंच बनाएगी। लोगों का ये लगने लगा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, कोई दोनों में विशेष अंतर नहीं है। जब 2014 में मोदी जी ने जब हरियाणा का दौरा किया था तो कहा था ये कांग्रेस की सरकार है, प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार है। तो आज अगर आज की स्थिति में हम देखें तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रॉपर्टी डीलर नहीं है क्या? तो स्थिति वैसी की वैसी है, आम जनता जो है इससे त्रस्त है। देवेंद्र, जो सीएम ने अपील की, नायब सैनी ने कहा कि विरोध का तरीका सही नहीं है, लोकतंत्र में नेताओं को प्रचार करने का अधिकार उन्हें रोकना नहीं चाहिए। क्या लग रहा है कि सीएम की बात किसान मानेंगे, जो नाराज संगठन है वो मानेंगे, या जाट मानेंगे, जाट समुदाय के लोग मानेंगे? देखिए सौरभ, अभी जो स्थिति है, जो टाइमिंग है, देखिए कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। अब सरकार ना तो कोई तुरंत घोषणा करके इनको मना सकती, पुचकार सकती, और शायद लगता है कि जो किसान संगठन थे या जो लोग विरोध पर उतारू थे, जिनमें किसान भी है, ग्रामीण भी हैं,
खासतौर पर जाट भी है और जट सिख भी है। ये जो कौम है ग्रामीण अंचल से आते हैं, शहर के लोग फिर भी ठीक है, ज्यादा कभी विरोध करना हो तो मुखरता नहीं दिखाते, वो मन में बात रखते हैं लेकिन मौके का इंतजार करते हैं। ग्राम में ये है कि ग्रामीण अंचल में जब कोई विरोध होता है तो उनकी संस्कृति अलग है, जब कोई विरोध शुरू करता है तो और लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं, तो वहां थोड़ा कल्चर अलग है गांव में हरियाणा की। तो मेरे को लगता है शायद ये इंतजार कर रहे थे, जिस तरीके से किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ दूसरे चरण का, लेकिन ये लोग शांत हो गए थे, धरना नहीं उठाया। मेरे को लग रहा है कि ये प्री प्लानिंग थी, अंदरूनी रणनीति थी कि चुनाव में हम सरकार के खिलाफ अपना विरोध तेज करेंगे। मेरे को लगता है वही हो रहा है, और कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के कारण सरकार अब कुछ नहीं कर सकती जब तक कि मतदान और गिनती वोटों की नहीं हो जाती। तो ये समय बहुत, मैं समझता हूं, बहुत जोखिम भरा है सरकार के लिए, हरियाणा सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए भी। और ये जो माहौल, जो प्रतिक्रिया नजर आ रही है, मेरे को लगता है ये एकदम रुकने वाली नहीं है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा, कोई ऐसा रास्ता कि कम से कम चुनाव की प्रक्रिया बाधित ना हो, चुनाव हो जाए, लोग अपनी मर्जी से अपने मताधिकार का प्रयोग करें बिना किसी दबाव के, अशांति ना फैले, कोई हिंसा ना हो, दबाव ना हो। तो अब ये सरकार के सामने ये भी एक चुनौती है, इन लोगों का विरोध शांत करने के साथ साथ चुनाव शांतिपूर्वक और स्वतंत्रता के साथ हो जाए चुनाव, अब सरकार के सामने ये भी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल महेश, जाट बेल्ट की अगर बात की जाए तो 22 से 23% तकरीबन अमूमन इतनी हिस्सेदारी है राज्य में जाट समुदाय की। सिरसा, हिसार, रोहतक, झज्जर ये बेल्ट है जिसमें 36 विधानसभा सीटें भी आती हैं। अब ऐसे में जाट बेल्ट को साधना एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, या रूठों को मनाना एक बड़ी चुनौती है? चुनौतियां कई हैं। देखिए, रूटों को मनाना तो बिल्कुल चुनावी जरूरत है, हर किसी को मनाने की जरूरत पड़ती है, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता को अपनी जरूरत के हिसाब से किसी को मनाने की, किसी को समझाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां पर जिक्र अगर करें तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जाटों को मनाने में काफी ज्यादा मशक्कत कर चुकी है, और ज्यादा मशक्कत चुनावी मौसम में की जाएगी मुझे ऐसा लगता नहीं है। जो भी मानने मनाने की जो कोशिश है, जो साधारणतः की जाती है, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ध्रुवीकरण ज्यादा फायदे का सौदा भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है। जाट और गैर जाट में अगर पूरा इलेक्शन तब्दील हो जाए तो ये डील जो है सीधे भारतीय जनता पार्टी के फायदे की साबित होती है। तो ऐसे में मुझे जो लगता है कि बजाय कि जाटों को और ज्यादा मनाने की, मान मनव्वल करने की, उन्हें समझाने बुझाने की, कुछ और ज्यादा देने की तो फिलहाल स्थिति नहीं है, क्योंकि यहां पर सुभाष बराला को जाट कोटे से जो है राज्यसभा तक भेजा जा चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 2 उम्मीदवारों को टिकट भी दिए गए हैं जाट कोटे से। तो ऐसे में हिसार सीट पर और भिवानी सीट पर अब मुझे लगता है कि पूरे इलेक्शन को, पूरे चुनावी माहौल को जाट और गैर जाट में तब्दील करना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। और इस तरह की जो घटनाक्रम है, जो हमले की जो घटनाएं आ रही है, उसे भी कहीं ना कहीं जातिगत रंग देने की कोशिशें की जाएगी। हमले से मेरा मतलब विरोध से है, विरोध की जो तस्वीरें सामने आएगी उसे भी जातिगत रंग देने की कोशिशें की जाएंगी, और वो कोशिशें अगर कामयाब होती है तो इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। जाट और गैर जाट में अगर इलेक्शन तब्दील हुआ तो ये डील सीधे भारतीय जनता पार्टी के फायदे की मानी है। वीरेंद्र जी, अब स्थिति यह आ गई है प्रदेश में कि कुछ नेता ग्रामीण क्षेत्रों में, जिस तरीके से देवेंद्र बता रहे थे, जाने से डर रहे हैं, और शहरी जो क्षेत्र है वहां पर कैंपेनिंग की जा रही है। हालात ये हो गए हैं, स्थिति है, जाहिर सी बात है, नाराजगी है तो स्थिति भी उभर कर सामने आ रही है। देखिए, कोई ना कोई गांव किसी विशेष राजनीतिक दल के गढ़ होते हैं, तो उस गढ़ के मुताबिक वहां कुछ उत्साहित कार्यकर्ता होते हैं, तो वो इस तरह का विरोध करते हैं। तो मतलब ये कुछ समय के लिए स्थिति है, क्षणिक स्थिति है। देखो, धीरे धीरे ये जो रोष है समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, ये रोष ये जरूरी नहीं है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी तो सत्ता में थी, लेकिन कुछ कांग्रेस के विधायक भी ऐसे होते हैं जो अपने विधायक कार्यकाल के अंदर उन्होंने जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, अपना संपर्क स्थापित नहीं किया, संवाद नहीं किया, लोगों से मिले नहीं, तो उनके खिलाफ भी रोष हो सकता है। देखिए, ये आग उन तक भी पहुंच सकती है। ऐसी बात नहीं है कि एक राजनीतिक दल तक सीमित रहेगी, सिर्फ सत्तारूढ़ दल तक नहीं है, इसका विरोध दूसरे दलों तक भी जा सकता है। तो ये जो है जातिगत विद्वेष की भावना से भी हो सकता है, और ये जातीय जो है आंदोलन एक अलग राह पकड़ सकता है। तो ये स्थिति एक गंभीर हो सकती है। और देखिए, अब जो भारतीय जनता पार्टी है उसने अपना प्रयास जो प्रचार अभियान बहुत तेज कर रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार और सिरसा के बाद आज भिवानी में थे, कल फरीदाबाद जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे उनका राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, उनकी
उनकी राजनीतिक रैलियों में तो कोई विरोध हुआ नहीं, लेकिन जब आप गांवों में जाते हैं तो वहां संपर्क करते हैं लोगों में, तो जो एक राजनीतिक दल के विशेष कार्यकर्ता होते हैं निश्चित रूप से वो उकसावा देते हैं, वो उकसावा किसी ना किसी रूप में प्रकट होता है। लेकिन ये जो बात है ये हिंसा की प्रवृत्ति है, ये ठीक नहीं है। जो विरोध है देखिए राजनीतिक तरीके से होना चाहिए। आप विचारधारा की लड़ाई लड़िए ना, तो आप अगर आपने उन दल को स्वीकार नहीं करते, उस प्रत्याशी को स्वीकार नहीं करते, तो उसको वोट मत दीजिए, उसका विरोध कीजिए, उस माध्यम से कीजिए। तो ये एक लोकतंत्र की जो गरिमा है वो बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नेता का लगातार विरोध हो रहा है, प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग अलग बेल्टों में नेता जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जनता से जुड़ाव कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में विरोध तो किसान कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में हर किसी को अपना प्रचार प्रसार करने का, हर राजनेता को अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। उनको प्रचार करने से रोकना जहां तक है वो सरासर सही नहीं है। ऐसे में विरोध दर्ज कराने का अलग तरीका भी हो सकता है। अब देखना होगा कि नेताओं का जो विरोध हो रहा है उसका नफा नुकसान सियासत के तौर पर किस पार्टी को होगा।